नमस्कार मित्रों, नेक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की एक सीरीज लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जानना कि प्रधानमंत्री की अवधि कितने समय होती है, उनका क्या कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है, उनको कौन शपथ दिलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके परीक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है इसे जानना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले हम आपको बता दें, नेक स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है। दोस्तों, सबसे पहले इसे जानना चाहिए कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है। तो प्रथम नागरिक तो हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, तो उसमें प्रथम नागरिक कौन होगा। प्रथम नागरिक उसे बोलते हैं जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, वो चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वही हमारे देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और उसे प्रथम व्यक्ति या फिर प्रथम महिला का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, इसमें यह भी है, देखा जाता है कि यदि मेल राष्ट्रपति हैं, यदि राष्ट्रपति पुरुष हैं, तो उनकी पत्नी जो होती हैं, उनकी पत्नी वो भारत की प्रथम महिला कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें से जो हम आपको आंसर बता रहे हैं वो है बी। संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो संसद भवन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और बने निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। उनके वोटिंग से राष्ट्रपति को चुना जाता है। ऐसे आम चुनाव की तरह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। वहाँ अंदर जो संसद भवन के अंदर जो सदस्य लोग होते हैं, विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और निर्वाचन मंडल के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय होता है। 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जितना, ये 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शीघ्र समाप्ति या अनुपस्थिति की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण कर सकता है या फिर करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति की शीघ्र समाप्ति से क्या मतलब है। राष्ट्रपति की शीघ्र समाप्ति से ये मतलब है, यदि राष्ट्रपति की अचानक से डेथ हो जाती है या फिर उनको कोई कारणवश उनको हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर वो यदि अनुपस्थित हैं, यदि अपने देश में अनुपस्थित हैं और वो कहीं गए हुए हैं, अचानक से कोई कार्य की जरूरत पड़ गई, तो उसका पद कौन ग्रहण करता है। पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और चौथा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसलिए कि हमें लगेगा कि हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे जो क्वेश्चन है आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, उपराष्ट्रपति। आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में इस आंसर को दीजिएगा। 2 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है दोस्तों, पहले हैं फखरुद्दीन अली अहमद, वारागिरी वेंकटगिरी, जाकिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, 2 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। 2 कार्यकाल का मतलब होता है ये 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है। दोस्तों, इनका आंसर है ए, वारा वेंकट गिरी। ये क्या थे, राष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे भी वो थे। जैसे उस समय वर्तमान राष्ट्रपति या फिर
जो राष्ट्रपति थे उस समय के एक्सपायर हो गए होंगे, उनकी मृत्यु हो गई होगी, या फिर वो कहीं चले गए होंगे, या फिर वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए गए जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उनको हटा दिया गया होगा। इस वजह से उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये क्या थे, राष्ट्रपति भी थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं परीक्षा में, आपको इसको ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? भारत में कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? दोस्तों, अब तक से भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अभी पीछे तो आप देखे ही थे 12 वेंकटगिरी जी को। ठीक है, ये 3 आंसर जो है 3 है। ठीक है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपको नहीं बताएंगे ये पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा है चौथा, ये इनमें से कौन सा आंसर सही है, इसको आप जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको बताते हैं क्योंकि इसे बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला? तो दोस्तों, जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक आदिवासी महिला है, वो एक ट्राइबल एरिया से आती हैं। उनको द्रौपदी मुर्मू जी को जो आदिवासी महिला का, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वो एक आदिवासी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य लोग होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, सबका कार्यकाल 5 ईयर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के उस उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका जो आंसर है, राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से। उसमें वोटिंग होती है, जैसे यदि कोई किसी को प्रॉब्लम समझ में आता है या फिर उपराष्ट्रपति सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी जो उनको पद से हटाने का जो कार्य भी बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वारागिरी वेंकटगिरी, जाकिर हुसैन। बताइए दोस्तों, आपका सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद कौन भारत के राष्ट्रपति बने हैं? जैसे वो पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो वो कौन थे? वो थे सभी लोग, वो सभी लोग थे। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य में, उपराष्ट्रपति के पद पे कार्य किए, उपराष्ट्रपति भी थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं भारत के, जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत सरकार में कार्यकारी अधिकार किसके पास है? भारत सरकार में कार्यकारी अधिकार किसके पास है? राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, कार्यकारी अधिकार का मतलब होता है
कि देश में कोई भी कार्य को निर्णय लेना, किसी कार्य में संशोधन करना, नया कानून बनाना, ये सभी जो है राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यही राज्यसभा के कार्यकारी अधिकार राज्यसभा के पास है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? भारत के प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? लोकसभा में बहुमत पार्टी जो है, बहुमत वाली पार्टी द्वारा चुना जाता है। जैसे लोकसभा में अपने दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी, जैसे अपने भारत में बहुत से राष्ट्रीय पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, हाँ और भी हैं, तो जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उस पार्टी द्वारा चुना जाएगा प्रधानमंत्री को। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पीएम, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन तीनों का कार्यकाल जो होता है वो 5 ईयर के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का, इसका आंसर है, भी ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है 5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 75 का 3। ठीक है दोस्तों, 75 का +3। दोस्तों ये जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 में भारत के संविधान में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति आर्टिकल 75 में लिखा गया है। जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल क्या राय दे रहे हैं, अपने सरकार के लिए क्या नई चीज़ ला रहे हैं, क्या पुरानी चीज़ें, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए उत्तरदायित्व होंगे, वो अनुच्छेद 75 में उनके लिए ये प्रावधान बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप बताइए दोस्तों, कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? आप सभी लोग को पता है, भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इनकी हत्या कर दी गई थी, इसको आप लोग जानते ही हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें, इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आज़ादी के बाद से भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आज़ादी के बाद से वर्तमान को लेके लगभग ये सभी लोग 14 लोग बने हुए हैं प्रधानमंत्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। यदि हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कंटेंट को शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और दोस्तों हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि यदि कोई भी वीडियो हम आपके सामने भेजते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके पास तुरंत वो पहुँचे आपको, इसलिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।